हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द बॉयलर प्लेट। एंड इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इन्फोसिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जैसा मैंने अपनी पोस्ट में भी डाला था कि आज 9:45 AM पे मेरा इंटरव्यू होना था फॉर React.js डेवलपर 4 years एक्सपीरियंस। सो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू ऑलरेडी नो कि मैं पहले TCS में थी एंड उसके बाद मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। तो अभी मैं नोटिस पीरियड पे हूँ एंड आई एम जस्ट ट्राइंग कि काउंटर ऑफर मिल जाए। तो अब ये जो इंटरव्यू मेरा था इन्फोसिस का, ये 9:45 पे स्टार्ट होना था एंड ये स्टार्ट हुआ, मैंने लिंक ज्वाइन किया और 9:55 तक कोई नहीं आया था। उसके बाद मैंने ईमेल पे चेक किया। अब आई डोंट नो आप में से कितने लोग यकीन करते हैं लक पे, बट आज आई वुड से इट वाज अ लकी डे फॉर मी। कैसे, वो आपको इस एक्सपीरियंस से पता चलेगा। तो मैंने 9:55 पे कॉल किया। वहाँ पे एक एचआर की ईमेल आईडी थी, मैंने उसको ईमेल डाला बट बिकॉज इट वाज 9:45 सो नोबडी रिस्पॉन्डेड मी 6 मिनट तक। उसके बाद वेट करके मैंने वहीं पे ही इन्फोसिस के टैलेंट एक्विजिशन की एक ईमेल आईडी थी, मैंने उनको कॉल किया और इन फर्स्ट कॉल दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। थोड़ी देर बाद मैंने फ्रस्ट्रेट होकर फिर से कॉल किया बिकॉज आई हैड नो ऑप्शन एंड देन दे पिक्ड अप माई कॉल। तो उन्होंने मुझसे मेरी कैंडिडेट आईडी पूछी एंड दैट पर्सन आस्क्ड मी टू वेट टिल 10:15 और फिर उन्होंने बोला अगर तब भी कोई नहीं आता तो योर इंटरव्यू विल गेट रीशेड्यूल्ड। अब मैंने वेट किया लेकिन जैसे ही कॉल कट हुई उसके आई थिंक 2 से 3 मिनट के बाद ही किसी ने ज्वाइन कर लिया। आई वुड नॉट रिवील द नेम ऑफ द HR और द पर्सन हु टुक माई इंटरव्यू ऑब्वियसली। सो अभी एक्सपीरियंस के लिए अब मैं आपको बताती हूँ उन लोगों ने उन्होंने मुझसे क्या पूछा। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरी आईडी दिखाने को बोला। तो कोई भी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड आप दिखा सकते हो। और एक चीज़ जो मुझे पता चली आज कि अगर आप टीम्स पे एक बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन होता है, अगर आप वहाँ पे टीम्स का ही कोई बैकग्राउंड पिक करते हो तो जब आप आईडी शो करोगे तो वो शो नहीं होगी। इसलिए मेक श्योर जब भी आप ऐसा कुछ करो तो पहले एक अच्छा बैकग्राउंड चूज कर लो, रियल, अपने ही रूम में, अपने ही हाउस में, और उसके उस जगह से आप अपना इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो एंड आपकी आईडी विजिबल होगी। क्योंकि अगर आपने बैकग्राउंड चूज किया हुआ है तो आईडी नहीं दिखेगी और आपको उस टाइम पर इसलिए वो हटाना पड़ेगा। सो ये एक जरूरी चीज। सेकंड, अब उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा। सबसे इंट्रोडक्शन के लिए बोला, तो मैंने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहाँ से हूँ और मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, TCS में मुझे कितना टाइम हुआ है और मैंने उसमें कितने सेक्टर्स में काम किया हुआ है, मेरा हाँ, कितने सेक्टर्स में काम किया हुआ है एंड ऑल। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था उसके बारे में वो चाहते थे कि मैं अपना प्रोजेक्ट ब्रीफिंग दूं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने ये काम किया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। ही सेड दैट योर प्रोफाइल हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर React.js डेवलपर। सो ही स्टार्टेड आस्किंग मी React.js क्वेश्चन। यूज मेमो का क्या रोल है, यूज कॉलबैक का क्या रोल है। फिर अब क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो 9:45 से 10:30 तक का था, बट 10 o'clock पे इंटरव्यूअर ने स्टार्ट किया था। तो 10 o'clock से अब 10:30 तक हम जा रहे हैं। ओके, तो उन्होंने यूज में पूछा, एक्सप्लेन्ड, यूज कॉल बैक पूछा, एक्सप्लेन्ड। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, यूज कॉल बैक पूछते पूछते मैंने उन्हें थोड़ा React.memo का भी बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि सपोज एक API है जो 1000 of rows एट अ टाइम फेच कर रही है, तो हाउ विल आई रेंडर इट, ये उनका क्वेश्चन। I would repeat it again. If there is an API which fetches thousands of rows at a time, how will I render it? तो मैंने उनको बोला कि अगर उसमें कैलकुलेशन इंक्लूडेड है तो मैं उसको रैप कर सकती हूँ यूज मेमो में, यूज कॉलबैक में एंड React.memo में। अगर वो फेच डेटा पास हो रहा है किसी चाइल्ड कंपोनेंट को एंड ऑल, कोई फंक्शन इंक्लूडेड है एंड ऑल। तो बट उन्होंने बोला नो, आई वांट टू आस्क कि आप उसे रेंडर कैसे करोगे। कोई कैलकुलेशन इंक्लूडेड नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है अभी के लिए, बस रेंडरिंग बताना है। तो मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्ट, तो एज यूजुअल नहीं चला उस वक्त दिमाग। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो आई विल जस्ट चेक कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन एक बार में चाहिए भी या नहीं। तो इन दैट केस आई कैन यूज रिएक्ट क्वेरी, जिसमें हम एग्जैक्टली बताते हैं कि हमें क्या डेटा चाहिए और सर्वर से उतना ही डेटा फैच होता है। देन ही सेड ओके। उसके बाद उन्होंने मुझसे लेजी लोडिंग पूछा। तो अब मेरा दिमाग चल रहा है कि रेंडरिंग में वो लेजी लोडिंग ही पूछना चाहते थे, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाई कि एकदम से उन्होंने लेजी लोडिंग पूछा। मतलब वो बस ये जानना चाहते थे कि अगर आप
बहुत सारे रोज को एक साथ फेच कर रहे हो तो आप लेजी लोडिंग अपने कंपोनेंट में लगाओगे, मतलब यूआई में। फ्रंट एंड, उन्होंने बोला बैक एंड का कोई सपोर्ट नहीं है, फ्रंट एंड पे आप उसे कैसे हैंडल करोगे, तो मैं लेजी लोडिंग लगाऊंगी जिससे कि वो ऑन डिमांड यूआई अपडेट हो और रोज आते ही ना अपडेट होने लग जाए। जस्ट टू ऑप्टिमाइज आई कैन यूज लेजी लोडिंग। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट ऑब्वियसली वो 1000 रोज वाले क्वेश्चन में मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। इसके अलावा उन्होंने मुझसे HOCs पूछे, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और हम क्यों यूज करते हैं उनको। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। अब ये हो गया इतना इस वीडियो के लिए। इसके अलावा उन्होंने मुझसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा के देखा था जिसका कोड अभी भी मेरे कंपाइलर में पड़ा हुआ है। जावास्क्रिप्ट कोड था, रिएक्ट जेएस कोड नहीं था। और उन्होंने कुछ भी आउटपुट आउटपुट प्रेडिक्शन जैसा कोड मुझसे नहीं पूछा, किसी तरीके नहीं थे कैसे ये क्या रेंडर होगा, जैसे वो क्वेश्चंस हम रिएक्ट जेएस में करते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाले की सेट टाइम आउट पहले रन होगा या फिर, वो कुछ भी नहीं पूछा था। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो उन्होंने पूरा इंप्लीमेंट करवा के देखा था जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पे, जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन था, रिएक्ट का नहीं पूछा था। और फिर इंटरव्यू खत्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा इफ हैव एनी क्वेश्चन एंड देन मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये दो क्वेश्चन हुए, पहला जो उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था, सेकंड जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एज वेल एज सिंपल है। अगेन आई एम सेइंग कोड बहुत सिंपल है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने किया भी हुआ हो। So I will see you in my next video with Infosys practical code and the question that I asked from the interviewer and the structure that I followed below. Whatever you would ask from me from the comment section below. Thank you so much for watching. All the best for your interviews.